नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 कुंभ की गाथा। दिव्य कुंभ, महाकुंभ, 144 साल बाद लगने वाला कुंभ। किसको अच्छा लग रहा है? उनको जो साकुशल कुंभ नहाकर अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ उन परिवारों को भी याद कर लिया जाए जिनके परिजन कुंभ की वजह से देवलोक को गमन कर गए। अगर वे कुंभ नहाने नहीं जाते तो शायद इस धरती पर ही अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते। वह परिवार इस महाकुंभ को, इस दिव्य कुंभ को, 144 साल बाद लगने वाले कुंभ को कैसे भूल सकते हैं? जिस तरह से इस कुंभ में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी, सैकड़ों लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। ऐसी ही घटना घटित होती है। एक परिवार कुंभ नहाने जा रहा होता है। मध्य प्रदेश से एक बस श्रद्धालुओं से कुंभ नहाकर वापस आ रही होती है। जिला मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ के हाईवे पर दोनों वाहन आपस में टकरा जाते हैं। बोलेरो में सवार श्रद्धालुओं में से 10 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो जाती है। बस में सवार 19 श्रद्धालु घायल हो जाते हैं, जिन्हें सीएचसी सेंटर में भर्ती कराया जाता है, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत गंभीर है। वह बोलेरो जो छत्तीसगढ़ से आ रही थी, क्या उसमें बैठे श्रद्धालुओं को अनुमान था, आभास था कि वह कुंभ से वापस नहीं आएंगे? घर से विचार करके गए थे कि कुंभ जा रहे हैं, कुंभ से जब नहाकर आएंगे तो बच्चों को कुंभ की कहानी सुनाएंगे। लेकिन कुंभ तो पहुंच ही नहीं पाए और अपनी जान गंवा दी। ऐसे परिवारों के लिए यह कुंभ क्या काला कुंभ साबित नहीं होगा? सुरक्षा एजेंसियां कुछ भी कहें, उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ भी कहे, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, परंतु उन परिजनों की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। जो परिजन घर से कह के गए थे 144 बाद कुंभ आया है, अगली बार हमको नहीं मिलेगा, हम कुंभ जरूर नहाएंगे, लेकिन चाह कर भी नहीं नहा सके। क्या कहेंगे उन सड़क दुर्घटनाओं में गई जानों के बारे में जिन्होंने कुंभ के नाम पर अपनी जान गंवा दी? क्या सरकार द्वारा उचित मुआवजा ऐसे सभी परिवारों को मिलेगा जिन्होंने कुंभ के रास्ते में अपनी जान गंवा दी? सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो गई, इसमें किसी को दोष नहीं दे रहे, परंतु दिव्य कुंभ कहीं ना कहीं उन परिजनों की जान का हत्यारा भी है। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। वह परिजन उस कुंभ को कभी नहीं भूल सकते जो 144 साल बाद तो लगा, लेकिन उन परिवारों के मुखियाओं की, महिलाओं की, बेटियों की, बच्चों की जान भी अपने साथ ले गया। जिस तरह से कुंभ के दौरान सड़क दुर्घटनाएं हुई, ये कोई पहली या आखिरी घटना नहीं है। जब से कुंभ की शुरुआत हुई तब से अब तक सैकड़ों जानें चली गई सड़क दुर्घटना में। आगे और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि कुंभ 26 फरवरी तक गतिमान रहेगा। लेकिन उन परिजनों के बारे में कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा जो आए तो थे कुंभ नहाने लेकिन कुंभ तक नहीं पहुंच सके, और जो कुंभ नहाकर वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे वह अपने घर नहीं पहुंच सके। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों के परिजनों ने अपनी जान इस कुंभ के दौरान गंवाई। लेकिन सरकार को भी इस पर विचार करना होगा, उन परिवारों की बड़ी सहायता करनी होगी जिनकी जान इस कुंभ के दौरान चली गई। यहाँ पर थाना मेजा क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। एक बस और बोलेरो आमने सामने आ गई जिसमें टक्कर हुई। यात्री बस से प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे थे और बोलेरो में कुछ लोग 10 लोग सवार थे जो कि छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ आ रहे थे। इस घटना में जो बोलेरो में सवार 10 व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों को संपर्क कर लिया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो बस में यात्री थे उनमें से कुछ लोग घायल हुए, मामूली चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड प्रदान कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य पर पहुँचाया जा रहा है।
अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।